इसका मीनिंग क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटो मीन्स के जो सन एनर्जी के प्रेजेंस में, सन एनर्जी की जो हाजिरी होती है तभी जो अपना प्लांट को वो अपना खुराक बनाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो यहाँ पे वो जो है वो अपने जो टेक्निक है जिसमें हम देखते हैं लीव्स आर द फूड सेक्टर ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। ये सभी जो हमने देखा कि प्लांट से वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करती है। नीचे वो जो उसका कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट का जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो वो उसकी जो प्रोसेस होती है लीफ, लीफ का मीनिंग क्या होता है? पर्ण। जो लीफ मीन्स क्या होता है? पर्ण। जो लीव्स आर द फूड sector of plants, therefore all the raw materials must reach the leaf। लीफ तक ये जो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो डाउन साइड है और यहाँ पे ये इसकी ब्रांचेस यहाँ पे दिया ब्रांचेस में यहाँ पे मैं रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखो ये जो लीफ है इसको क्या बोलेंगे? लीफ। लीफ मीन्स पर्ण। तो ये लीफ तक ये सभी जो मटेरियल से कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यहाँ पे देखना है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोil आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव। ट्रांसपोर्ट टू द लीव। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. The pores are surrounding by gut cells. Such pores are called stoma। स्टोमा का मीन्स क्या होता है? पर्णरंध्र। स्टोमा का मीन्स क्या होता है? पर्णरंध्र। तो यहाँ पे इसमें देख ये जो है यहाँ पे ये लीफ है, ये क्या हुआ? ये इसका डाउन पार्ट है जो प्लांट है इसका, ये क्या हुआ? डाउन पार्ट। यहाँ पे क्या होता है? रूट। रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग जो प्लांट का जो मूल होता है, मूल, इसको हम बोलेंगे रूट। मूल में के जो रूट के जो मूल होते हैं उसको बोले। यहाँ से डाउन कमेंट्स में से उसमें से ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये जो यहाँ से मिनरल को मिलता है रूट से, यहाँ पे जो डाउन पार्ट में उसको मिनरल। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के ब्रांचेस होते हैं, ये जो इसकी क्या ब्रांचेस में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं मिनरल, वो उसके बारे में हमें देखना है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? छोटे छोटे गार्ड सेल्स होते हैं। ये जो है वहाँ पे गार्ड सेल्स मीन्स क्या होता है? गार्ड सेल्स मीन्स के इसमें जो 15 में ऐसे पॉइंट्स होते हैं उसको बोलेंगे गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स होते हैं। उसके बाद में ये जो प्रोसेस बनती है सच पोर, पोर मीन्स छिद्र।
पोर का मीनिंग क्या होता है? छिद्र। तो ये जो छिद्र होते हैं, छिद्र, तो यहाँ पे देखो कि ये सब लीव, ये जो प्रोसेस बनती है उसमें गार्ड सेल छोटे छोटे होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमा। स्टोमा का मीनिंग क्या होता है? पर्णरंध्र। स्टोमा का मीनिंग क्या होता है? स्टोमा। स्टोमा का मीनिंग क्या होता है? पर्णरंध्र। पर्णरंध्र मीन्स, पर्णरंध्र मीन्स के जो भी प्लांट होता है उसमें जो प्लांट के जो लेव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, पोर, उसको बोलेंगे पर्णरंध्र। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मिल सकती है, हमें क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोमा। स्टोमा किसको कहते हैं? तो उसका मीनिंग क्या होता है? पर्णरंध्र। पर्णरंध्र मीन्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स, प्लांट के जो लीव्स होती है, पर्ण, उसमें जो छोटे छोटे पोर, गार्ड सेल्स में जो छोटे छोटे पोर होते हैं, पोर मीन्स छिद्र, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्णरंध्र। ओके, तो पर्णरंध्र का यहाँ पे हमारा एक डेफिनेशन बन जाता है कि तो स्टोमा किसको बोलते हैं? स्टोमा मीन्स पर्णरंध्र। स्टोमा किसको बोलते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है, स्टोमा। तो स्टोमा किसको बोलते हैं? पर्णरंध्र किसको कहते हैं? इसके बारे में लिखना है स्टोमा। स्टोमाटा नीचे यहाँ पे देखो टीनी, टीनी पोर, टीनी पोर, पोर्स मीन्स छिद्र, present on the surface of leaves. These pores are surrounding by guard cells. Such pores are called stoma, stomata, stomata. Okay? तो इसका मीनिंग क्या होगा कि व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोमाटा? स्टोमाटा मीन्स क्या होगा कि टीनी पोर, पोर मीन्स छिद्र, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स होता है, जो पर्ण होता है, पर्ण में जो ये छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, दिस पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स। ये जो ये जो पोर्स होते हैं, छिद्र छोटे छोटे, वो किसमें? गार्ड सेल्स के आसपास होते हैं। ये जो गार्ड सेल्स है उसके आसपास ये जो पोर्स होते हैं, ये जो पोर्स है उसको हम बोलेंगे स्टोमाटा। स्टोमाटा मीन्स क्या होता है? पर्णरंध्र। पर्णरंध्र किसको किसको कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे कि स्टोमाटा का मीन्स क्या होता है? नीचे पर्णरंध्र। पर्णरंध्र किसको किसको कहते हैं? कि टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। इसका मीनिंग है छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, वो जो लीव्स की पर्ण जो होता है उसकी सरफेस पे ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो जो जिस पोर्स आर, ये जो पोर्स होते हैं, ये जो छिद्र होते हैं सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स होता है, पर्ण में जो गार्ड सेल्स होता है उसके आसपास जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये जो वो जो पोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। स्टोमाटा, स्टोमाटा मीन्स क्या होता है? पर्णरंध्र। ओके, उसके बाद में यहाँ पे देखो हुजो वांट टू नो, हुजो का यहाँ पे जो यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट बुक में ये जो स्टूडेंट है उसका क्वेश्चन है कि हुजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब्ड बाय रूट रीच द लीव। यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो रूट से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लीव तक कैसे होते हैं? मिनरल्स होते हैं, हमें पता है कि जो प्लांट
जो है उसको क्या रिक्वायर होता है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो कैसे ट्रांसपोर्ट लीव तक कैसे पहुंचता है, लीव तक ये जो मिनरल्स है वो कैसे पहुंचते हैं, तो उसके बारे में इसका जो क्वेश्चन है तो हम देखेंगे क्या है उसका जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है वो क्या है, वो हमें यहाँ पे उसका हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टोमाटा का मीनिंग पता चला। स्टोमाटा मीन्स क्या होता है कि जो पर्णा होता है, पर्णा में तीन पोर होते हैं। पोर मीन्स छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो किसके आसपास होते हैं, गार्ड सेल्स के आसपास होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे गार्ड सेल्स के आसपास छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, रिच पोर, तो जो ये जो पोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमाटा। स्टोमाटा मीन्स क्या होता है, पर्णारंध्र। तो ये हमारा स्टोमाटा, ये जो डेफिनेशन बन गया। उसके बाद में हम देखते हैं वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द विसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। विसल मीन्स क्या होता है, विसल मीन्स जो पाइप, विसल मीन्स क्या होता है, तो पाइप से जो होता है ना, विसल मीन्स क्या होता है कि जो नड़ाकर पाइप का जो विसल, पाइप का जो विसल का जो शेप कैसा होता है, पाइप टाइप। विशेष मीन्स ये जो पाइप टाइप जो ये शेप होता है ना, इसको हम बोलेंगे विशेष। ओके, ये हमारा क्या हुआ, देखते हैं अगर आगे देखते हैं यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द विशेष विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेस। ब्रांचेस मीन्स जो ये शाखा, ये शाखा होती है ना, वन, ये इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड, ये बोलेंगे ब्रांचेस। ब्रांचेस मीन्स जो प्लांट की शाखाएं होती है इसको हम बोलेंगे ब्रांचेस। एंड द लीव्स दे फॉर्म द कंटिन्यू पार्ट और पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व टू रीच द लीफ। लीफ मीन्स ये जो रिसर्च के सकते ये जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। रिसर्च होती है ये यहाँ से ऐसे रूट वाया लीड तक ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसे दे आर कॉल्ड रिसर्च। इसको हम क्या बोलेंगे, रिसर्च। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन अगला जो डेफिनेशन मिलता है कि रिसर्च, रिसर्च किसको कहते हैं, रिसर्च जो रिसर्च पाइप का जो काम होता है, रिसर्च हम किसको किसको कहते हैं। तो उसमें देखो कि दे फ्रॉम कंटिन्यूस फॉर केसेस फॉर द न्यूट्रिशन, दे फ्रॉम कंटिन्यू पार्ट। केसेस फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च में ये जो फॉर्म्स में होते हैं न्यूट्रिशन, ये जो फॉर्म्स में होते हैं वो रूट रीच द लीफ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिसर्च में क्या होता है कि ये जो रिसर्च में ये जो कंटिन्यूस पाइप का जो ये होता है उसमें क्या कि कंटिन्यूस पाइप का जो न्यूट्रिशन है वो लीफ तक, लीफ में पढ़ना तक उसका जो न्यूट्रिशन को पहुंचता है, तो उसको हम बोलेंगे रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग होता है कि रूट रूट से वाया रिसर्च से वो जो नड़ा तक जो पाइप होता है उसमें पढ़ना तक जो इसका जो पहुंच हो जाता है उसको बोलेंगे रिसर्च। ओके, उसके बाद में यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट
ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट चैप्टर 11। तो यहाँ पे हम जो प्लांट से जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं तो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। यहाँ पे देखो पहले का जो क्वेश्चन है, पहले वांट टू नो व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द लीव दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। यहाँ पे उसका क्वेश्चन है कि जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है तो वो इसके जो स्पेशल पार्ट होता है उसमें ही क्यों उसका एग्जॉस्ट होता है, अदर 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 जो पार्ट होते हैं प्लांट के उसमें क्यों। यहाँ पे देखो ये जो करना है लीव में क्यों उसका प्रोसेस होती है, यहाँ पे उसकी प्रोसेस क्यों नहीं, अदर पार्ट में उसकी प्रोसेस क्यों नहीं होती, वो उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद में यहाँ पे दिया द लीव have a green pigment is called as chlorophyll। क्लोरोफिल किससे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। सभी जो साइंस का ये जो सब्जेक्ट है उसमें ये जो इसके हिसाब से आएगा कि कई चैप्टर से इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मीनिंग क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मीनिंग क्या होता है, हरित द्रव्य। हरित द्रव्य किसको कहते हैं, क्लोरोफिल मीन क्या होता है, हरित द्रव्य। तो जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन मीन जो हरा पिगमेंट रंजक द्रव्य होता है। यहाँ पे देखो रंजक द्रव्य होता है, ग्रीन पिगमेंट का मीन क्या होता है, हरा कलर का जो पौधा होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट मीन क्या होता है कि हरा पिगमेंट मीन जो हरा कलर का जो रंग, ग्रीन पिगमेंट मीन हरा रंजक द्रव्य होता है उसको बोलेंगे। जो पर्णा में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है। उसके बाद में इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। कि ये जो क्लोरोफिल से इसके हिसाब से वो सनलाइट जो सन एनर्जी होती है, ये जो सन एनर्जी होती है वो कैप्चर करता है। किससे कैप्चर करता है, क्लोरोफिल से। वो जो उसके हिसाब से ये सन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। कि उसके बाद में देखो दिस एनर्जी इज कॉल्ड सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड। We find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water and necessary to carry out the process of photosynthesis। photosynthesis process प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस कैसे बनती है वो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। It is the unpure process on the earth. The solar energy is the captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is ultimate source of energy for all living organisms। सभी जो organisms है इसमें sun energy की required रहती है। Okay? Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके बिना हमारी जो लाइफ है वो हम जी सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन से तो ये पॉसिबल नहीं। फोटो एनर्जी के हिसाब से ही हमारी जो लाइफ साइकिल से न्यूट्रिशन में वो सब बनती है। ओके, तो यहाँ पे देखो इन दिस एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली or indirectly depend upon the food made by plants. Besides organisms which is essential for the survival for all organisms is produced during photosynthesis। photosynthesis process के हिसाब से ही ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसमें न्यूट्रिशन बनता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन चलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। What is called as photosynthesis process? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसको कहते हैं। और इसके बिना हमारी लाइफ लिविंग और लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बिना पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी जो न्यूट्रिशन के सभी प्रोसेस बनते हैं उसमें कंपल्सरी रिक्वायर्ड सन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन बनता है वो लिखते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसको कहते हैं, यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो किसको कहते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया है कि दिस एनर्जी यूज is used to synthesis food from carbon dioxide and water since the synthesis of आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें देखिए लाइन टू लाइन में पढ़ रहा हूँ, वो आपको आपके टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। occurs in the presence of sunlight. It is called photosynthesis process। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस मीन्स रियल प्रिपेयर, जैसे हम प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो साइंस का ये जो टॉपिक है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ये जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये हमारा ये बेसिक है, साइंस का ये बेसिक है, ये हम पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसको कहते हैं। तो दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस food from carbon dioxide and water since the synthesis of food occurs the presence of sunlight. It is called as photosynthesis। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि ये जो यहाँ पे सम एग्जांपल प्लांट है तो न्यूट्रिशंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये जो लेते हैं, इसकी काम जो एनर्जी है उसके प्रेजेंस में ये जो अपना जो पोषण बनाती है, ये जो एब्जॉर्ब करती है उसके प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, आइए समझ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसको कहेंगे। तो दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस द synthesis of food occurs in the presence of sunlight।